एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK GS के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में पॉलिटी के टॉप 50 MCQ प्रश्नों का पेट्टा सेट लेकर के आया हूँ और आपको पॉलिटी के वही प्रश्न लेकर के आया हूँ जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं और रिपीट होते रहेंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर पता नहीं चल पाए। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कृपया अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना, जिससे आपका जो भी डाउट होगा वो साथ के साथ क्लियर होता चलेगा। साथियों, अगर आपको ये पॉलिटी के 50 प्रश्न पसंद आते हो और इसी तरह के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के टॉप 50 प्रश्न देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप अपने सभी साथियों तक ज़रूर शेयर कर दें, जिससे वो भी लोग 50 प्रश्नों को देखें और उन्हें भी पता चल पाए कि कौन कौन से वो 50 प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किस सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो किसने छोड़ा है? तो ये प्रभाव छोड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो इनमें से कौन शामिल नहीं था वो आपको बताना है। तो इनमें से महात्मा गांधी शामिल नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के मुंशी और अबुल कलाम आज़ाद ये शामिल थे। तो दो का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था भारतीय संविधान? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1950 को। कब? 26 नवंबर 1950 को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो इनमें से कौन थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। तो किसको कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा ये कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो किसने रखा था? तो ये दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो कब हुई थी? तो जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया। तो किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो भारत की संविधान सभा ने 1946 में कामकाज प्रारंभ किया था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगला 9वां प्रश्न है आपके सामने कि एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। तो किसके हाथ में होती है? तो ये समस्त ताकत होती है प्रांतीय सरकार के हाथ, केंद्रीय सरकार के हाथ में। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो किस प्रकार का है? तो भारत में प्रतिनिधियों का है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। तो कौन सा था पहला देश?
तो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है BR अम्बेडकर को। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो प्रस्तावना है ये मसौदा समिति के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। तो किसने की थी? तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि भारत में कैबिनेट मिशन के लिए भेजा गया था। तो किसे भेजा गया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन के लिए शक्ति के अंतरण के लिए एक संविधान व्यवस्था निश्चित करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि किसी की सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था KT साय ने। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि भारत के संविधान का गठन ... द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था भारतीय संविधान का गठन? तो ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो भारत की संविधान सभा ये कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये गठन किया गया था 1920 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। तो कब अपनाया? तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रगान अपनाया था वो अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने प्यारे साथियों कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो क्या है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ? तो इसका जो अर्थ है वो है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो कौन थे उसके सदस्य? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था। तो कब बना था? तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 नहीं है, तो यहाँ पर कर लीजिएगा आप ऑप्शन नंबर ए में कर लीजिएगा 49 हटा के 50। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर मान लीजिएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। तो किसने किया था? तो ये किया था MN राय ने 1935 से पहले। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। तो किस अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1898 में। ऑप्शन नंबर
ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है, तो कौन सा है, तो ये है भारत के लोग। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी, तो कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी 1935 अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि बंधुत्व का अर्थ क्या है, तो क्या है, तो बंधुत्व का जो अर्थ है वो है एकता एवं अखंडता। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में भाग हैं 25 भाग। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई, तो किस में दी गई, तो ये दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये पॉलिटी के टॉप 30 प्रश्न पसंद आ रहे हो, 50 प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, तो कौन सा भाग बताता है, तो ये बताता है भाग 6। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, तो कितने बार बताया गया, तो ये बताया गया है भाग 11 में। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 34 की 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो किसे नियुक्त किया गया था, तो ये नियुक्त किया गया था BN राव को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है, तो भाग 8 में किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 37 है आपके सामने कि हैदराबाद रियासत को ... में भारतीय संघ में मिलाया गया था, तो कब मिलाया गया था, तो इसे मिलाया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताने कि कौन से ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया था। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने कि भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है निर्वाचन से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है आपके सामने किसी देश के राजतंत्र को उसके ... के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा संविधान। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है आपके सामने कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था 1998 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 41 है आपके सामने कि जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो किसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर? तो ये अध्यक्ष थे कार्यसूची समिति के। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो कौन बने थे? तो ये बने थे अंबु स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है आपके सामने कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो किस प्रकार वर्णित किया है? तो ये वर्णित किया है एक राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 43वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है आपके सामने कि दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया? तो कहाँ से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 46 है आपके सामने कि भारत के राजनीतिक शक्ति का स्रोत है तो कौन सा है? तो भारत के राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वो है हम लोग अर्थात जनता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो किसका प्रयोग नहीं किया गया? तो ये प्रयोग नहीं किया गया है संघीय का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है आपके सामने कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो कहाँ से अपनाई गई है? तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो अपनाई गई है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 आपके सामने कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है ये आपको बताना है। तो वयस्क मताधिकार का हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई भी उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 और लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो किसके द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये पॉलिटी के 50 प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।